पार्लियामेंट में एक बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है जहां हमारी कंट्री का नाम इंडिया से बदल के भारत कर देने वाले हैं। रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी के हिसाब से ब्रिटिशर्स इंडिया वर्ड को एज अ अब्यूज यूज करते थे, यानी एक गाली की तरह इस्तेमाल करते थे, और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट इंडिया को बदल के भारत कर देना चाहती है। और ऑफ कोर्स इसमें अपोजिशन ने सवाल खड़े कर दिए कि मोदी कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलना चाहते हैं। बट अगर हम एक नॉर्मल सिटीजन की तरह देखें तो इंडिया और भारत हमारे लगभग सेम ही बात होती है। बट इन दोनों नामों में से ऐसा कौन सा नाम है जो कि हमारी कंट्री के लिए ज्यादा सूट करेगा, बेटर रहेगा? आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। जो हमारी कंट्री का नाम है भारत, वो कहीं ना कहीं इंडियन माइथोलॉजी से आता है, जो कि इंस्पायर्ड है एक पुराने राजा भरत से। किंग भरत पांडवास के एंसेस्टर थे, और ये नाम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी नाम से हमारे मॉडर्न इंडिया को और साथ ही साथ एंशिएंट इंडिया को जोड़ के देखा जा सकता है। और इतना ही नहीं, विष्णु पुराण में भी एक श्लोक में इस नाम का जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि ओशंस के नॉर्थ में है और बर्फीले पहाड़ों के साउथ में है। बट अगर आप उनमें से हो जो कि माइथोलॉजी वगैरह में बिलीव नहीं करते, तो भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में भी लिखा है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत एक ऑफिशियल नाम है। और इतना ही नहीं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो भारत हमारी कंट्री का ऑफिशियल संस्कृत नेम है। तो ये तो हो गई भारत नाम की कहानी। अब जानते हैं कि इंडिया नाम कहां से आया और क्यों आया। इंडिया नाम एक्चुअली आता है इंडस रिवर से, जो कि इंडिया से ही फ्लो करके जाती है। और इंडिया नाम हमारे देश की डाइवर्सिटी और डेमोक्रेसी को शो करने के लिए दिया गया है। और दोबारा से हमारे आर्टिकल 1 में इंडिया नाम ही हमारा ऑफिशियल नेम है। अगर आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको रिपब्लिक ऑफ इंडिया देखने को मिलेगा। इस नाम के साथ असली प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को लगता है ये ब्रिटिशर्स ने दिया था और इस नाम को वो गाली की तरह इस्तेमाल करते थे। बट क्या ये सच्चाई है? इंडिया का जो नाम है वो कहीं ना कहीं हिंद, इंडिया, इंडियाना, इंडिका, इन सारे नामों में से आता है, जो कि कई पुराने टेक्स्ट जैसे कि अरेबिक, पर्शियन, रोमन या फिर ग्रीक टेक्स्ट में हमें देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है सिंध रिवर और जो 5 रिवर्स जाती हैं पंजाब से होते हुए। तो ऐसा कहना कि इंडिया एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही गलत बात है। बट असली डिबेट वही है कि हमारे देश को भारत बोलना चाहिए या इंडिया बोलना चाहिए। सच्चाई ये है कि ये कोई डिबेट ही नहीं है। अगर आप हमारा पासपोर्ट देखोगे तो वहां पे आपको भारत गणराज्य भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली भारत और इंडिया दोनों ही हमारे देश के ऑफिशियल नाम है। बस फर्क इतना है कि जो भारत वर्ड है वो ज्यादातर हिंदी स्टेट्स में यूज किया जाता है, और जो इंडिया वर्ड है वो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन के लिए है। और साथ ही साथ हमारे इंडिया के कुछ ऐसे स्टेट्स भी जहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है। और क्योंकि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बाकी स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसीलिए भारत नाम और इंडिया नाम दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही अपनी जगह बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और दोनों ही नाम ऑफिशियल हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में, और ऑपोजिशन ने मिलकर एक अलायंस बनाया है जिसको उन्होंने इंडिया नाम दिया है। तो ऑफ कोर्स हम ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल राइवलरी को शोकेस करता है। बट इन सबके अलावा एक और एस्पेक्ट है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक काफी फेमस स्टेट इलाहाबाद, उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया था, और ऐसा करने में एक एस्टिमेट बताता है कि खर्चा 300 करोड़ से भी ज्यादा का था। तो आप सोच सकते हो कि एक छोटे से शहर का नाम चेंज करने में अगर इतना खर्चा आता है, तो पूरी कंट्री का नाम बदलने में कितना ज्यादा खर्चा आ सकता है। तो अब आपके हिसाब से ये नाम चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।